बाबू इस समय राजधानी न्यूज़ 24 से इस समय मैं जिला कन्नौज के नारायण पैलेस में मौजूद हूँ। यहाँ पर भगत सिंह जी को लेकर भगत सिंह के जन्म उत्सव को मनाया जा रहा था। साथ ही किसान यूनियन और साथ ही भीम आर्मी भी और एक संगठन और भी जन एकता सामाजिक संगठन 24 ये सब मिल करके यहाँ पे कोई प्रोग्राम कर रहे थे। अपना परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा था? मैं प्रोफेसर ब्रजेश सिंह हूँ। आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण मिला। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया। एक महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर जो उन्होंने सपना देखा था स्वतंत्रता के बाद किस तरह के देश का निर्माण होना चाहिए, उससे अभी हम कोसों दूर हैं। वर्तमान शासन सत्ता उस विचारों को लेकर के भयभीत है। इसलिए हम लोगों ने मिलकर के भविष्य की रणनीति बना करके उस पर आगे चलने का बीड़ा उठाया है। और मुझे विश्वास है कि भगत सिंह के विचारों पर चल करके हम एक बहुत अच्छे भारत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। समाज के अंतिम व्यक्तियों तक, जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचेंगी जिनके वो हकदार हैं। ये संपत्ति का जो असंतुलित विभाजन इस देश के अंदर दो चार पूंजीपतियों के हाथ में दे करके पूरे देश का संचालन किया जा रहा है, उसकी हम लोगों ने खिलाफत की है। और इस तरह से देश को आगे बढ़ाने का जो हमारा एक मॉडल है उस पर चर्चा की है। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगत सिंह जी ही क्यों, कोई और नेता या बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने एक दबे कुचले वंचित समाज के कल्याण की बात कही है। भगत सिंह का जो सपना था वो थोड़ा सा क्रांतिकारी विचारों से भरपूर था। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में वो थोड़ा सशस्त्र क्रांति की तरफ बढ़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो असेंबली, जो आज की संसद, पुरानी वाली संसद है जहां उन्होंने बम फेंका था, वो इस बात का प्रमाण है कि उसमें न तो कोई घायल हुआ था, न ही अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने बम फेंका था। केवल इस बात के लिए कि गूंगी बहरी सरकार जो उस समय अंग्रेज़ों की थी उसको जगाने के लिए। तो वो खूनी क्रांति के बजाय एक वैचारिक क्रांति के आधार पर देश में परिवर्तन चाहते थे। और वही कुछ हम लोगों ने यहाँ आकर के उस विषय पे चर्चा की कि देश में अगर परिवर्तन करना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है, तो निश्चित रूप से वो भगत सिंह का जो मॉडल, क्रांतिकारी मॉडल, वैचारिक क्रांतिकारी मॉडल, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और देश का एक अच्छे निर्माण में आगे बढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह जी अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे और आप? देखिए, हम भी भाजपा को हटाना चाहते हैं जब आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि जिस तरह सरकार की नीतियां हैं, हर व्यक्ति परेशान है। चाहे किसान की बात कर लें, मजदूर की बात कर लें, बेरोजगार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें। और 2014 के बाद आप देख रहे हैं जितने भी सरकार ने पुल बनाए, सड़कें बनाए, सारे के सारे गड्ढे में जा रही हैं। तो भगत सिंह की तरह हम भी क्रांतिकारी सपना लेके बैठे हैं कि जब तक बीजेपी को शासन सत्ता से हटा नहीं लेंगे तब तक आराम से चैन से बैठेंगे नहीं। भगत सिंह वर्तमान सरकार से परेशान है। सरकार तो आप ही लोग लाए हैं सर। नहीं, सरकार ज़रूर जनता लाती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार जो है वो ईवीएम लाई है। जनता कुछ और चाहती है, ईवीएम का रिजल्ट है ये। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कौन लेकर है? वो भी तो राष्ट्रीय पार्टी हो गई। हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं तो ईवीएम का कमाल वहीं हो सकता है जहाँ उन्हें सरकार चाहिए। ईवीएम का कमाल वहाँ, वो जनता का जनादेश है, लेकिन ईवीएम का कमाल जहाँ जहाँ इनकी सरकारें आई हैं वहाँ ईवीएम का खेल है। जनता कुछ और चाह रही है। अंत में क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन होना मुश्किल है। इसलिए हमें पहले सामाजिक परिवर्तन के ऊपर तेज़ी से काम करना पड़ेगा
और जब हमारा समाज परिवर्तन के लिए तैयार होगा तो निश्चित रूप से इस देश में स्थायी राजनीतिक परिवर्तन हो पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे अपना पद बताते हुए कि आप क्या कहना चाहेंगे विषय में? आज मुझे सामाजिक एकता सामाजिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और प्रयास करेंगे कि जो संगठन का मूल उद्देश्य है कि समाज के सभी जो बहुजन लोग हैं उनको सभी को इकट्ठा करके एक ऐसा आयाम तैयार किया जाए जो वो अपने आरक्षण से वंचित है, शिक्षा से वंचित है और धर्म की आड़ में शिक्षा खत्म की जा रही है। इससे हम लोग आगे निकल करके उनके मूल अधिकारों को कैसे हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और क्या कहेंगे सर, अंत में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सरदार भगत सिंह की जयंती से जो हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि हम लोगों को संविधान के दायरे में रह कर के काम करना है, लेकिन समाज में क्रांति भी लानी है। क्योंकि जैसा भगत सिंह ने कहा था कि जब गूंगी बहरी सरकार हो जाती है तो बम फोड़ने पड़ते हैं, तो इस प्रकार की क्रांति की भी ज़रूरत है। हिंसा तो हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, हिंसा हाथ में, वो तो मैंने पहले कहा ना कि संविधान के दायरे में रह करके बात करना, लेकिन आवाज़ उठाना कोई हिंसा नहीं है, अपनी बात अपने विचार उठाना कोई हिंसा नहीं है। तो वो उसी तरीके से हम लोग संवैधानिक तरीके से रह करके अपनी आवाज़ को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या हो रहा था यहाँ? मोहम्मद समीम सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत कन्नौज। जी जी, क्या करने आए थे यहाँ पे? एक अच्छा मौका मिला, इतर इतिहास की नगरी में अच्छा मौका मिला। शहीद भगत सिंह की जयंती थी तो उसमें हम लोगों को काफ़ी सीख मिली है और काफ़ी, चूँकि 23 साल की उम्र में सब कुछ कर दिया, प्रेरणा भी मिली है और प्रेरणा नवयुवक पीढ़ी को देना भी चाहते हैं। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, सरकार की रीतियों और नीतियों से विरोध है। हम सरकार चाहते हैं लेकिन कारपोरेट घराने की सरकार, अडानी अंबानी सरकार नहीं चाहते हैं। सरकार, हमने तो सुना था जो लोग नहाते धोते नहीं वो इत्र लगा लेते। इत्र लगाना तो उन पे मनी उस पर डिपेंड करता, पैसे पे। बिना नहाए भी लग सकता है इत्र। इत्र ऐसी चीज़ है, खुशबूदार चीज़ है, बिना नहाए भी लग सकती है। बताइए सर, ये क्या सही कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे साहब कि आज हम जिस संगठन से जुड़े हैं, हमारे संगठन का संगठन जी, कौन सा संगठन? बहुजन एकता सामाजिक संगठन 24। तो हमारे संगठन की जो विचारधारा है जागरूकता, और आज बहुत ही अच्छा मौका शहीद भगत सिंह जी के जयंती पर मिला। वो भी आज़ादी चाहते थे, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्होंने तो अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे आप, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आज तक आज़ादी आई कहाँ है? पिछड़ों को अपनी बात नहीं कहनी मिलती है। कंगना सही बोल रही है, अभी तक आज़ादी नहीं मिली। 45 सन 2000 उसके बाद बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आज हम दबाव में हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, कहना चाहते हैं। पर सीधी सी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।